आने वाले 10 साल में ड्रगलेस थेरेपी के ऊपर हमें काम करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और आज की तारीख में जितने भी नोन और अननोन थेरेपीज हैं जी, सबसे तेज रिजल्ट इस शाश्वत चिकित्सा का है जो अथर्ववेद की विद्या है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुभी सलोनी। मैं मुंबई के तेरापंथ भवन कांदिवली में हूं, जहां स्वामी भक्ति प्रकाश जी का शिविर चल रहा है। इस शिविर में तमाम समस्याओं, शारीरिक समस्याओं का इलाज आपके द्वारा किया जाता है। पद्धति क्या है और किस तरह से व्हील चेयर पर आया व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होकर जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आप किस तरह की और कितनी तरह की समस्याओं से लोगों को निजात दिला रहे हैं। महाराज, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपके ऑडियंस को भी धन्यवाद और नमस्कार। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूं, करपात्री फाउंडेशन से, और पिछले 30 सालों से एक अथर्ववेद की विद्या के ऊपर काम कर रहा हूं जिसे शाश्वत चिकित्सा कहते हैं। शाश्वत चिकित्सा एक ऐसी ड्रगलेस थेरेपी है जिसके द्वारा सिर्फ छू करके अपने शरीर के हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बैलेंस करने का विज्ञान है, पंच महाभूतों को बैलेंस करने का विज्ञान है और वात पित्त कफ को बैलेंस करने का विज्ञान है। इसके द्वारा आप वैसी बीमारियां जो लाइलाज की श्रेणी में है, जैसे सर्वाइकल अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, साइटिका, घुटने की समस्या, एड़ी का दर्द, इसको सिर्फ छू करके ठीक किया जा सकता है। और पहले टच के बाद पिछले 3 दिनों से तेरापंथ भवन कांदिवली में मेरा सेशन चल रहा है। पूरे भारत में मेरे सेशंस होते हैं क्योंकि मैं अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का संत हूं और इस विद्या के ऊपर मुझे डॉक्टरेट भी मिली है, भारत गौरव अवार्ड मिला, विजनरी लीडर अवार्ड मिला और देवभूमि यूनिवर्सिटी से भारतीय प्रतिभा रत्न पुरस्कार भी मिला है। अभी इसी नवंबर में मैसूर से एक यूनिवर्सिटी से मुझे इसके लिए सम्मान मिलने वाला है और 28 दिसंबर को इसी मुंबई में दादर में आयुष एक यह है संस्था है, आयुष हॉस्पिटल एंड रिसर्च, उसके द्वारा आयुष रत्न का पुरस्कार भी मिलने वाला है। महाराज, सबसे पहले सवाल मेरा है कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस तरफ आपका मन गया और किसके द्वारा आप प्रशिक्षित हुए? देखिए, हम लोग आश्रम वाले लोग हैं। मैंने बताया कि मैं अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ करपात्री फाउंडेशन का संत हूँ, जहाँ पे ऐसी वेदों की विद्या के ऊपर रिसर्चेज होते हैं अपने गुरुजनों के सानिध्य में। हमारे गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य और डॉक्टर हमारे श्री समर्थ श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जो हमारे गुरु जी हैं, तो वहां पे अथर्ववेद के अध्ययन के क्रम में हमने पाया कि आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद है। आयुर्वेद को पूरी दुनिया जानती है, तो आप सोच के देखें कि जब आयुर्वेद का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था उस समय भी चिकित्सा विद्या हमारे भारत में थी। आयुर्वेद को लोगों ने समझा, ऋषि मनीषियों ने समझा, पेड़ पौधों के गुण अवगुण को समझा, उसे दवाइयों के रूप में, गोलियों के रूप में, काढ़े के रूप में लाया। लेकिन उसके पहले कौन सी चिकित्सा होती होगी? उसके पहले इसी तरह की चिकित्सा विद्या थी। अथर्ववेद में 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन है, जिसमें अथर्विनी, जिसमें हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, आंगिरस विद्या जिसमें हम छू करके, स्पर्श करके, हाथों के द्वारा चिकित्सा करते हैं, दैवीय चिकित्सा जिसमें जल चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा का वर्णन है, और मनुष्यजा जो चौथी विद्या है जिसको मनुष्यों ने डेवलप किया, जैसे आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, दुनिया का कोई भी पैथी जिसको मनुष्यों ने डेवलप किया है। तो ये 4 चिकित्सा विद्या है। तो ये आयुर्वेद के पहले की विद्या है जिसको हम आंगिरस विद्या के रूप में जानते हैं। ये भगवान के 10 अवतारों में जो पंचम अवतार है, वामन अवतार से इसको जोड़ा गया है, जिसमें 3 पग में धरती आकाश पाताल मापने का विज्ञान है। इसमें हम 3 पग में धरती आकाश पाताल मापते हैं, जो पॉइंट आता है वही हमारा स्टिमुलेटिंग पॉइंट आता है। मर्म चिकित्सा भी इसी का अंग है, लेकिन मर्म चिकित्सा में शरीर के 107 प्राण बिंदुओं को स्टिमुलेट करके ठीक करते हैं, प्रक्रिया यही होती है। लेकिन मर्म चिकित्सा में अगर अनाड़ी हाथों से चिकित्सा की जाए तो प्राण का भय होता है, लेकिन इस शाश्वत चिकित्सा में हम प्राण बिंदुओं को बिल्कुल टच नहीं करते और सबसे सुरक्षित, सबसे सफल और तत्काल प्रभाव वाली विद्या है।
जी। अ, शुरुआत कैसे हुई वो थोड़ा सा मैं आपसे जानना शुरुआत चाहता हूँ, गुरुजनों के और सानिध्य में, कितने वर्षों पहले? गुरुजनों के सानिध्य में अथर्ववेद में हमने एक बात पढ़ी, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, यानी जिस क्रिया को करने से व्याधियों का शमन होता है उसे चिकित्सा कहते हैं। जी। मेरे मन में भाव आया कि जब इसे चिकित्सा कहते हैं तो रोग किसे कहते हैं। मैंने जब आगे पढ़ा तो अथर्ववेद में बताया गया कि जब पंच महाभूतों में असंतुलन होता है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। जब हमारे वात पित्त कफ में असंतुलन होती है उसको बीमारी कहते हैं। और हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है, जो भगवान ने हमें सुरक्षा कवच के रूप में दिया है, इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर, अगर उसमें कोई कमजोरी आती है, एनी डिरीजमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज। तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, इसको आगे अध्ययन करना शुरू किया, लोगों के ऊपर प्रयोग करना शुरू किया। जब इसके रिजल्ट आए तो चमत्कारिक रूप से मैं भी प्रभावित हुआ, और आश्रम में मैं इस विद्या को ये करने लगा, लोगों के ऊपर चिकित्सा करने लगा। हजारों हजार लोग ठीक हुए। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं स्वामी भक्ति प्रकाश इस विद्या को अकेले करते रहता हूं तो पूरे भारत को मैं चिकित्सा नहीं कर पाऊंगा। इसका रिजल्ट वैसे रोगियों के ऊपर जो खास करके घुटने की समस्या, जिनको डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, चल नहीं पा रहे हैं, शौच क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट में उठक बैठक लगवाया जा सकता है। अभी आप लोगों ने देखा कि तेरापंथ भवन में जो व्हील चेयर से आया, लेकिन इस क्रिया करने के बाद, शाश्वत चिकित्सा के बाद अपने पैरों से चल के गया। ऐसे हजारों लोगों ने यहाँ आज लाभ उठाया इस 3 दिन के सेशन में। तो मैंने इसको लोगों को सिखाना शुरू किया, इसके शिविर लेने शुरू किए। पूरे भारत में मेरे शिविर होते हैं। अभी मुंबई में चल रहा है, मुंबई के बाद फिर हमारा शिविर है। मुंबई में 2 शिविर के बाद लखनऊ में शिविर है, अभी विधानसभा में भी मेरा शिविर हुआ है। कॉलेजों में, विद्यालयों में मैं जाकर के इस विद्या के बारे में बात करता हूँ, लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करता हूँ, ऑनलाइन सिखाता हूँ, और जो ऑफलाइन आते हैं, महर्षि पतंजलि आयुर्वेद एवं चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के द्वारा इसे सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में मान्यता भी दे दिया गया है। लोग सीखते हैं, अपने अपने जगह पे प्रैक्टिस करते हैं। ये बिल्कुल सर्वथा एकदम निर्भीक रूप से, किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं, कोई दवाई नहीं, ड्रगलेस थेरेपी है ये। कितने वर्ष हो गए आप इसको ये पिछले 30 सालों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सिखाने की प्रक्रिया, इस तरह के सेशन लेने की प्रक्रिया मैं पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ। लोगों को घूम घूम के बताता हूँ कि ये चिकित्सा ऐसी है। लोग सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, हमारे सेशन में आते हैं, ऑनलाइन क्लास में आते हैं, जुड़ते हैं हमारी संस्था आंगिरस शाश्वत रिसर्च एंड हीलिंग फाउंडेशन से, और उसके द्वारा उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पीछे पूरे युवाओं की टोली हमें मदद करने के लिए, हाईटेक युवाओं की टोली लगी हुई है, लखनऊ में, दिल्ली में, और कई जगह पे लगे हैं। आपके अजमेर में भी हमारी टीम काम कर रही है, और उन लोगों के द्वारा हमारी शिविर ली जाती है जहां रोगियों की चिकित्सा की जाती है। अगर हम बात करें कि इतने लंबे समय से कर रहे हैं, लगभग कितने प्रदेशों या देशों के दौरे कर चुके हैं, और अब तक कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं? देशों की बात जहां तक है तो मैं विदेश से, मेरे कई ऑफर हैं। अभी कल ही अमेरिका से ऑफर आया, इसके पहले साउथ अफ्रीका में प्रोग्राम था, लेकिन मैंने वो इसलिए कैंसिल कर दिया कि अपने सनातन की विद्या है ये। अगर सनातन की विद्या का लाभ अगर भारत में लोगों को नहीं मिला, मैं अगर इसे विदेश ले जाऊंगा तो मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल ये हमारी विद्या किसी न किसी दूसरे पैकेजिंग में आकर के इस भारत में ही उसको बेचा जाएगा, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। मैं चाहता हूं कि हर घर तक इस विद्या को ले जाऊं, क्योंकि मैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित को फॉलो करता हूं, जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं, और मैं चाहता हूं हमारे अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ की यह विद्या विदेश न जाकर के पहले देश में विस्तार ले। और अभी तक हजारों, मैं गिनती भूल गया हूं, हजार तो आपके इस तेरापंथ भवन में लोगों ने लाभ लिया है 3 दिन के सेशन में। तो मैं कितनी संख्या बताऊं, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जहां भी जाता हूं तो 3000, 4000, 2000 इतने लोग आते हैं, लाभ पाते हैं। और आश्चर्य की बात बताऊं कि जिसके घुटने खराब हैं, जिनको मैंने पहली बार थेरेपी दी, 70 से 90% एक बार में ठीक होते हैं। 2 से 3 सेटिंग में वो 100% उनका कार्टिलेज, उनका लिगामेंट ठीक हो जाता है। जी, यह कार्य आप इतने लंबे समय से, लगभग 30 सालों से निःशुल्क कर रहे हैं। मूल उद्देश्य क्या है आपका? हमारा मूल उद्देश्य यही है कि लोग इसको सीखें, घर घर तक जाए। और निःशुल्क करने के पीछे मेरा मकसद है कि मैं भगवा वाला बाबा जी हूं। अगर मैं पैसे वसूली करने लगूंगा तो लोग सोचेंगे कि शायद कोई नया व्यापार लेके आया है। हमारे साथ कुछ धनी लोग हैं, कुछ जो सनातन से जुड़े लोग हैं, हमारी हेल्प करते हैं, आर्थिक सहायता करते हैं। जो भी वो पैसे देते हैं उसको मैं
लेकर के मैं इसको सिखाने में लगाता हूँ, इसके विस्तार में लगाता हूँ, इसके रिसर्च पे लगाता हूँ। और सबसे अच्छी बात मैं आपके ऑडियंस को ये बता दूं कि दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग, पूरी तरह से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को और मॉडर्न साइंस को फॉलो करती है ये चिकित्सा पद्धति। इसके अलावे चूंकि ये वेदों की विद्या है, तो एंशियंट वे ऑफ हीलिंग कह सकते हैं, साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग कह सकते हैं। और इस मॉडर्न साइंस के युग में जिस तरह से आपको कोई दर्द होता है तो पेन किलर लेते हैं, पेन किलर अगर काम करना बंद कर दे तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। अगर स्टेरॉइड भी काम ना करे तो दुनिया का सबसे तेज पेन किलर दवा, जिसको ओपियोइड के रूप में हम दुनिया जानती है, विज्ञान जानती है, जो मॉर्फिन से बनता है। हाँ, विज्ञान कहता है कि इस यूनिवर्स का सबसे तेज पेन किलर जो है उसको एंडोर्फिन बोला जाता है, जो हमारे शरीर में बनता है। 20 प्रकार के पेन किलर एंडोर्फिन, जो आनंद का हार्मोन है, वो बनता है। हम इस विद्या से इसी को रिलीज करने की टेक्निक सिखाते हैं और लोग स्वस्थ हो जाते हैं। लंबा बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, और चूंकि इस चिकित्सा सुविधा का लाभ आप सबको देना चाहते हैं, तो कभी कुछ सरकारी लाभ या अनुदान के लिए आपने कुछ सोचा? कभी कभी चूंकि विधानसभाओं में और तमाम नेता गणों को भी आपको किसी से किसी तरह की आपने अपील करी या कोई लाभ देने की कोशिश करी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कुछ बातें ऐसी हैं हमारे भारत में जी, आज एक एजुकेशन के सेक्टर में एक रैट रेस में हम जी रहे हैं। मैं बाबा जी हूं, मेरे पास एकेडमिक सर्टिफिकेट्स नहीं है, डिग्रियां नहीं है। तो अगर मैं किसी मंत्रालय में जाता हूं तो वो कहेंगे कि इसका लेबोरेटरी का टेस्ट लाइए, ये टेस्ट लाइए, वो टेस्ट लाइए। मैं कहां से ला सकता हूं? मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं और ना मैं डॉक्टर बनाता हूं। मैं एक छूने की विद्या है जो मैंने सिद्ध कर दिया है, सिद्धि के बाद लोगों को बांट रहा हूं। दूसरी स्थिति फंडिंग की बात जहां तक है, मैं अगर सरकार से या किसी से फंड मांगता हूं तो आप बताएं कि मैं किस आधार पे मांगू। मेरे आश्रम में कोई लेबोरेटरी नहीं है, मेरा लैब यही है कि गुरुजी ने कहा, मैंने उसको प्रैक्टिकल रूप से सिद्ध किया, लोगों को इसकी सेवा दे रहा हूं। लोग, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। अब बताएं कि मैं लेबोरेटरी के रूप में या मैं एविडेंस के रूप में, मेरे पास हजारों लोगों के वीडियोस हैं, हजारों पेपर के कटिंग हैं, मीडिया वाले हमारे साथ हैं, जहां भी जाता हूं मीडिया वाले भरे होते हैं। इसके बावजूद भी मैं सरकार को क्या दूं ऐसा कि उसको वो चिकित्सा में नहीं शामिल करके तो कम से कम स्किल के रूप में ही शामिल करें, ताकि मैं विद्यालयों में जाकर के, संस्थाओं में जाकर के मैं इसको ये कहूं कि हाँ, सरकार ने इसको स्किल के रूप में दे दिया है, चलो स्किल के रूप में ही सीखो। लेकिन मैं बाबा जी होने के नाते मैं बड़े बड़े लोगों से, बड़े मंत्रियों से या बड़े संस्थानों से मेरा परिचय नहीं है, क्योंकि मैं आश्रमवासी हूं। अब आप लोगों के बीच में जब आता हूं, जो ठीक होते हैं तो आगे मदद करने के लिए लोग बढ़ते हैं, जो फंडिंग करते हैं, बाबा जी का खर्च उठाते हैं, हमारी संस्था आंगिरस शाश्वत का खर्च उठाते हैं। एक लखनऊ में एक संस्था बना रखा हूं, शाश्वत हीलिंग फाउंडेशन वेलनेस सेंटर करके, जहां पे शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से रोगी पूरे भारत से आते हैं, जो भी आते हैं कम से कम खर्च में उनको ठीक करके भेजने का प्रयास करता हूं। और उसका विस्तार मैं पूरे भारत में करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक कोई ऐसे लोग नहीं आए हैं जो, चूंकि निस्वार्थ भाव से फंड भी उन्हीं को मिलता है। मैं अगर किसी फंड की बात करूं, कंपनी के फंड की बात करूं, तो मेरे पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैंने आंगिरस शाश्वत रिसर्च हीलिंग फाउंडेशन बनाया है, पर अभी भी उसके डॉक्यूमेंट 12 ATG के लिए सीए कह रहा था इतने पैसे लेंगे, तो मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं 12 ATG करवाऊं। नई संस्थाओं को ऐसे कौन देता है? रह गई बात कि मैं ऐसे कलेक्शन इसलिए नहीं करता हूं कि चूंकि मैं सनातन का हूं, और सनातन में ये फर्ज बनता है मेरा एक बाबा होने के नाते कि जो हमारे अंदर ऊर्जा ईश्वर ने दिया, इस ऊर्जा का लाभ आम पब्लिक ले। इसके लिए आप जैसे लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, अन्न बांट रहे हैं, सारी सेवाएं कर रहे हैं। अब ये चिकित्सा विद्या अगर समाज के लोगों को लगता है कि वाकई ये यूजफुल है, वाकई ये साइंटिफिक है, और आने वाले 10 साल में हम ड्रगलेस थेरेपी के लिए इसका हम लाभ ले सके जनता, तो निश्चित रूप से लोगों को आगे आना चाहिए। हालांकि विदेश से मुझे कई ऑफर हैं, मैं जानता हूं कि विदेश जाऊंगा तो मुझे बहुत पैसे देंगे वो, अगर वो देंगे डॉलर में पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सनातन की विद्या सनातन के लिए उपयोगी पहले होना चाहिए। ये हमारी सोच है, ये हमारे गुरुजनों का ये है आशीर्वाद है।
उन्होंने सेवा करने दिया। उन्होंने एक मंत्र दे के समाज में भेजा है कि व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। अब ये यूनिवर्स कब से सपोर्ट करेगा मुझे नहीं मालूम है। एक अंतिम सवाल महाराज, इतने समय से कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पूरे देश में यह पद्धति फैले, अब तक कितने लोग प्रशिक्षित हुए और किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स के सीईओ को मैंने ये ट्रेनिंग दिया, सी माय स्टूडेंट। बहुत सारे एमबीबीएस भी ये विद्या सीख करके इसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे बीएएमएस बीएचएमएस विद्यार्थी हैं। अभी लखनऊ में स्टारफील्ड होटल में मैंने एक कार्यक्रम रखा था, 3 दिन का रिट्रीट, जिसमें पूरे भारत से 50 डॉक्टर्स आए हुए थे। न्यूरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, इस तरह के जितने थेरेपीज वाले, हीलिंग वाले हैं, और कुछ उसमें डॉक्टर्स भी थे। लखनऊ में एक एमबीबीएस हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, पर मैं एमबीबीएस खुल करके सामने नहीं आते मदद करने के लिए। मैं चाहता भी नहीं हूँ अपनी पैथी करें, ये पैथी नहीं है, कोई चिकित्सा विद्या नहीं। दिस इज स्किल ओनली, जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का विज्ञान है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी बैलेंस करने का विज्ञान है, पंच तत्वों को बैलेंस करने का विज्ञान है। एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी कहते हैं और हमारा वेद कहता है कि संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। तो बीमारी क्या है? बीमारी है हमारे पंच महाभूतों में असंतुलन। जब हमारे शरीर में वात कुपित हो गया, वात बिगड़ गया, जल तत्व जो हमारे 72% पानी हमारे शरीर में है, अगर वो दूषित हो गया तो हम बीमार हो जाएंगे, अस्थमा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आज जितनी भी बीमारियों के आप नाम लेते हैं, एक भी बीमारी आप उसको बीमारी डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल आर सिम्टम्स। अगर आप जुकाम कहते हैं तो जुकाम भी सिम्टम है। अगर आप कैंसर कहते हैं तो एक्सेसिव सेल डिवीजन, दैट्स कॉल्ड कैंसर। अब ये एक्सेसिव सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व बिगड़ रहा है। हमारे शरीर में प्लास्टिक, विज्ञान कहता है कि एक क्रेडिट कार्ड के बराबर माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जमा हो रहा है। हम जिस पानी को पी रहे हैं, पानी हमारे भावों को समझता है। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च में बताया है कि जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं, और एक क्लस्टर में 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं। आपने देखा होगा कि जल का प्रयोग हमारे समाज में कैसा है कि हम अगर पूजा भी करते हैं तो जल से आचमन करते हैं। ऋषि मनीषी जल से ही श्राप और आशीर्वाद दिया करते थे। जल हमारे जीवन का आधार है, और इसी शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से इस जल को हम चाहे जैसे भी शुद्ध करें, और शुद्ध करके अपने अंतर के जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 प्राण हमारे शरीर में है। 5 शरीर है हमारा जो शरीर दिखता है, ये स्थूल शरीर, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर एक और कारण शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, और इस तीनों को जो प्रोटेक्ट करता है वो हमारा ऑरा, चौथा शरीर के रूप में काम करता है। इस चारों शरीर को जो सुरक्षित रखता है वो जल है, और जल में ही हम बैठे हैं। अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो हम एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, यानी जल तत्व बढ़ाते हैं। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमको कोट पहनना पड़ता है, कंबल ओढ़ना पड़ता है। ये साबित करने के लिए काफी है कि हम जल में ही बैठे हैं जी। आपके ऑडियंस को एक बात और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा जी, कि आने वाले 10 साल में ड्रगलेस थेरेपी के ऊपर हमें काम करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और आज की तारीख में जितने भी नोन और अननोन थेरेपीज हैं जी, सबसे तेज रिजल्ट इस शाश्वत चिकित्सा का है, जो अथर्ववेद की विद्या है। स्वामी भक्ति प्रकाश अभी अकेले चल रहे हैं, काफिला धीरे धीरे बन रहा है। हाईटेक युवाओं की टीम हमारे साथ आ रही है, काम कर रही है। जिसके माता पिता ठीक हुए इस विद्या से वो लग रहे हैं। लेकिन समाज के प्रबुद्ध वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनको लगता है कि समाज की भलाई होनी चाहिए, वैसे लोग अगर साथ नहीं आएंगे, इस सनातन की विद्या, सनातन में बहुत सारी विद्या है। आज भी सनातन वो समुद्र है, जिस प्रकार आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो बहुत सारा कूड़ा कचरा उसकी लहरों में बहते हुए दिखता है, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आज भी उसमें मोती है, आज भी उसमें सीपियां हैं, आज भी उसमें रत्न का खान है। हमारा सनातन भी ऐसा ही है। आज बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे बात की और बहुत अच्छी बातें शेयर करी, और आगे फिर हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे।